देखिए, हिंदुस्तान में अब एक बार एक वोट एक बार का जो है माननीय उच्चतम न्यायालय का एक फैसला आ चुका है। हिंदुस्तान में सब जगह 13 तारीख को, दिसंबर की 13 तारीख को चुनाव होने हैं। 271 बारों में चुनाव होने हैं, जिसमें लाखों लोग वकील जो है वोट डालेंगे और ये तय हो चुका कि प्रतिवर्ष चुनाव होंगे। हमारे अजमेर में भी चुनाव होने थे, जैसे अजमेर में, पुष्कर में, किशनगढ़ में, बार में, सब जगह हो रहे हैं। पर अजमेर की जो सिविल बार है, इसमें इस बात में एक हठधर्मिता हो रही है कि हमने 2 साल के लिए चुनाव कर दिए, जबकि 2 साल का कोई प्रावधान है ही नहीं। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन को कह रहे हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कभी भी पास हुआ ही नहीं। तो इसलिए हमने इनको निवेदन किया है। आज मुझे 500-400 लोगों का हस्ताक्षर ज्ञापन मिला है। हमारे एक लॉ कमेटी है जिसमें पूर्व के सब माननीय अध्यक्ष हैं, तो उन अध्यक्षों की एक कमेटी है। और वो हम पहले भी जब भी कोई विवाद होता है बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का या कार्यकारिणी इससे ऊपर, तो वो लॉ कमेटी उसका निस्तारण करती है। पूर्व में कई ऐसे दृष्टांत हैं कि लॉ कमेटी अपने हिसाब से निर्णय दे चुकी है, अपने हिसाब से उसका फैसला मान्य होता है। अब इन वकीलों साहिबान ने लिखा है कि ये बार के चुनाव 13 तारीख को हो, तो हमने इनको कह दिया है। मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है कि कल 12 बजे तक वो कह देते हैं कि भाई हम चुनाव करा रहे हैं जब, तो ठीक है, नहीं तो फिर लॉ कमेटी बैठ के तय करेगी। और लॉ कमेटी बैठ के बार के वकीलों के स्वाभिमान की और कानून की, कि कानून की मर्यादा, जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, खुद नरेंद्र जी आपके सामने बैठे, इनको खुद को 7 महीने में चुनाव कराना पड़ा था पिछली बार, और यही लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो खुद ही चुनाव में भागीदार थे। तो ऐसी स्थिति में रोज क्या कानून बदल जाएगा? तो इसलिए बार की गरिमा को, बार की प्रतिष्ठा को, और किसी के प्रति मनभेद नहीं है। ये जो है एक नीतिगत फैसला है। इसके लिए बार प्रयास करेगी कि कोई बार में विरोधाभास नहीं हो और बार की एकता अखंडता कायम रहे। इसके लिए एक हमारे वकील साथी जितेंद्र खेतावा जी ने कहा है कि मैं अमरण अनशन पे बैठ रहा हूँ। तो ये अच्छी गरिमापूर्ण बात नहीं है कि एक चुनाव के लिए हमारा साथी इतना परेशान हो जाए। तो हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आप जो है लॉ कमेटी का और जो भी फैसला है वो बार का, और कार्यकारिणी से भी एक बार मैं पुनः निवेदन करूंगा कि अपने इस निर्णय का पुनर्विचार करें और बिना वजह हठधर्मिता नहीं करे। माननीय अध्यक्ष जी से, बार की कार्यकारिणी से, और सबसे के वकीलों का जो बहुमत है उसके अनुरूप, और जो भारतवर्ष में मान्यता है उसकी क्या जरूरत है कि आप अपनी अकड़ लगा के कि हम 2 साल तक यहाँ रहेंगे। तो जब बार का समय आपका समाप्त हो गया तो कैसे आप रहोगे? इस संदर्भ में ये कल जो है, इसलिए मैंने ये निवेदन किया था, ये व्हाट्सएप पर डाला था। कल 12 बजे तक के लिए क्या उनसे ये निवेदन किया है कि आप 12 बजे तक घोषणा कर दो। जो नहीं करेंगे तो लॉ कमेटी जो आगे अपना प्रयास करेगी। ठीक है। देखिए, हमारे यहाँ पर जिला बार एसोसिएशन के चुनाव भी पूरे राजस्थान के साथ 13 दिसंबर को होने थे, और इस संबंध में पहला ज्ञापन 5 सितंबर 2024 को दे दिया गया। उसके बाद 9 सितंबर 2024 को दूसरा ज्ञापन जिला बार को दिया गया, और उसमें ये मांग की गई कि या तो आप माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार और उच्चतम न्यायालय के आदेश अनुसार चुनाव की तिथि घोषित करें, और वरना हमारी जो बाहर का जो अभी तक का रहा है इतिहास और परंपरा रही है कि आप जनरल हाउस जीसी कॉल करके और उस सदन में इस चीज़ को रखें, तो उस सदन में जो भी तय होगा उसके अनुरूप आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन वर्तमान हमारे अध्यक्ष जी ने हठधर्मिता अपनाते हुए 5 ज्ञापनों को कार्यकारिणी में, ये जो जीसी के ज्ञापन थे, जो चुनाव ज्ञापन थे, उनको एक ही दिन कल कार्यकारिणी की मीटिंग में ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मेरे पास 2 साल का संविधान है 2009 का, और मैं चुनाव इस बार नहीं करा के 2025 में कराऊंगा। अजमेर जिले में ये सभी पूरे राजस्थान के अंदर ही है? नहीं, पूरे राजस्थान में ये चुनाव है। अब जो 2009 का जो संविधान है वो कभी अस्तित्व में नहीं आया। जब जैसा अभी माननीय टंडन साहब ने बताया कि वो उस संविधान का कभी भी कोई हाउस में उसका अनुमोदन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और इसका मैं आपको देखो उदाहरण देकर बताता हूँ कि उस 2009 वाले में है कि 20 साल कम से कम अध्यक्ष के चुनाव के लिए वकालत की प्रैक्टिस होनी आवश्यक है। मैंने जब 2021 में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा
तो उस समय मेरी वकालत थी 17 साल की। अगर वो संविधान अस्तित्व में होता तो मेरा वो फार्म खारिज हो जाता। उससे पूर्व योगेंद्र ओझा जी ने 2015 में अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और उन्होंने 2015 में जब अप्लाई किया तब उनकी वकालत भी 14-15 साल की थी और उनका फार्म भी रिजेक्ट नहीं हुआ, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। तो वो संविधान है कहाँ? उस संविधान के हिसाब से सचिव के लिए 10 साल की थी और बाकी के लिए है। अब जो पिछली बार माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किए, उस आदेश के को हमने अजमेर बार ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि नहीं, ये आप वापस उच्च न्यायालय में लगाए। उच्च न्यायालय ने हमारी बात को नहीं माना तो अजमेर बार उस केस में पक्षकार है। और जब पक्षकार है और अगर ये चुनाव, अगर ये लॉ कमेटी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है जैसे 500-400 सदस्यों ने जो आग्रह किया है, तो इसके दुष्प्रभाव पूरी बार को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को उच्च न्यायालय लिखेगा और वहां से अगर हमारी बार की मान्यता रद्द हो गई तो बहुत ज्यादा लिटिगेशन बढ़ जाएगा। और मेरा जो आग्रह है वर्तमान अध्यक्ष जी से है कि वो अपने हड़तालिता को छोड़े और फिर बार के जो सदस्य हैं अलग अलग करके 5 ज्ञापन किए हैं, किसी में 400 के हस्ताक्षर, किसी में 200 के, किसी में 100 है। तो आज कम से कम 1000-1200 सदस्यों ने तो चुनाव का समर्थन किया। अब आम जनता की भावना के विपरीत वो अपना एक वो करके कि सब कार्यकारिणी ने ये तय कर दिया। भाई कार्यकारिणी इस चीज को तय नहीं कर सकती, इसको तय कर सकता है जनरल हाउस, और जनरल हाउस के बाद में लॉ कमेटी का गठन करके और इसको करा जा सकता है। अब इनके बार बार हड़तालिता और जिद की वजह से अब सदस्यों ने, जो बार के सदस्य हैं, उन्होंने परेशान होकर लॉ कमेटी को ये ज्ञापन दिया है। और अब लॉ कमेटी से भी मेरा आग्रह है, क्योंकि लॉ कमेटी हमारी बार की बुजुर्गों के वो है, मतलब आप ये माने कि ये हमारे वो बड़े लोग हैं जो हमेशा अच्छा ही करते हैं और इनको जब जब भी बाहर पर कोई गंभीर संकट आता है किसी भी तरह का, तब ये हम इनके शरण में जाते हैं और इनके द्वारा आज तक जो निर्णय किए गए हैं वो ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। तो मेरा भी, जो भी लॉ कमेटी के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, सबसे ये आग्रह है कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। और ये जो जिस तरह का ये भी माहौल बना हुआ है, जनता उथल पुथल हो रही है, चुनाव के लिए मांग कर रहे हैं, अध्यक्ष जी बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हस्तक्षेप करके और चुनाव घोषित कराएं।